Dear students, welcome to week number 14, lecture 27 and 28. इस वीक की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम वीक नंबर 13 में डिस्कस किए गए टॉपिक्स की क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम HTML DOM को डिस्कस करेंगे। HTML DOM की डिस्कशन के बाद हम DOM मेथड्स और प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इवेंट्स किस तरह से जनरेट होते हैं और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए इवेंट्स को हैंडल किस तरह किया जाता है। इवेंट हैंडलिंग की डिस्कशन के बाद हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए हम फॉर्म एलिमेंट्स में मौजूद वैल्यूज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इस वीक के एंड पे हम ये देखेंगे कि HTML फॉर्म को वैलिडेट कैसे किया जाता है और हम साइन अप फॉर्म को वैलिडेट करना सीखेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले वीक में हमने सबसे पहले HTML फॉर्म से मुतालिक डिस्कशन की थी और उसके बाद हमने ये देखा था कि फॉर्म के कंट्रोल्स को किस तरह से डेवलप किया जाता है। हमने टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स को डिस्कस किया था। सिंगल लाइन इनपुट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, इस बात को हमने पिछले वीक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझा था। इसी तरह इनपुट टाइप पासवर्ड को भी हमने डिस्कस किया था और हमने मल्टी लाइन इनपुट यानी टेक्स्ट एरिया को भी प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझा था। उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स के डिज़ाइन के बाद हम लोगों ने ये सीखा था कि सेलेक्ट बॉक्स यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट को किस तरह से डिज़ाइन या डेवलप किया जा सकता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट डेवलप करने के बाद हमने डेट, नंबर और फाइल इनपुट कंट्रोल्स के मुतालिक तफसीली डिस्कशन की थी और इन तमाम कंट्रोल्स को हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की मदद से समझा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि क्लिकेबल बटन्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और पिछले वीक के एंड पे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डेवलप करना सीखा था और इसी पर हमारे पिछले वीक के तमाम कंटेंट्स कवर हो गए थे। अब हम बाज़ाब्ता तौर पर इस वीक के पहले टॉपिक यानी HTML DOM से मुतालिक डिस्कशन करेंगे। DOM यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल HTML और XML डॉक्यूमेंट्स के लिए एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ये एक पेज को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि प्रोग्राम के थ्रू डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर, स्टाइल और कंटेंट्स को बआसानी चेंज किया जा सकता है। DOM दरअसल वेब पेज की एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन होती है जिसकी मदद से कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसा कि जावास्क्रिप्ट उस वेब पेज को मॉडिफाई यानी चेंज कर सकती है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के मुताबिक HTML का हर टैग एक ऑब्जेक्ट होता है और ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं और हम इनकी मदद से पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बॉडी टैग को रिप्रेजेंट करता है। जब भी वेब पेज लोड होता है, ब्राउज़र पेज के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है। HTML DOM मॉडल एक ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स की सूरत में कंस्ट्रक्ट होता है। इस बात को तस्वीरी खाके की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास DOM की एक तस्वीर बनी हुई है और ये इस पेज के लिए DOM है जो हमारे सामने मौजूद है, जिसमें टाइटल है माई टाइटल और एक हेडिंग लगी हुई है माई हेडर और उसमें एक लिंक मौजूद है माई लिंक।
और इसका कोड कुछ इस तरह से है। इस तस्वीर को देखें तो इस तस्वीर की मदद से अगर आप समझने की कोशिश करें तो इस तस्वीरी खाके को अगर हम HTML में कन्वर्ट करना चाहें तो उसकी HTML कुछ यूं होगी। ये देखें यहाँ पर HTML है और बिल्कुल एक ही लेवल पे बॉडी और हेड के टैग्स मौजूद हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HTML और इसमें एक ही लेवल पे हेड और बॉडी के टैग्स मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो हेड के टैग में एक और एलिमेंट मौजूद है टाइटल का, और उस टाइटल में टेक्स्ट मौजूद है माई टाइटल का। और यहाँ पर आप देखें टाइटल और उसके अंदर माई टाइटल का टेक्स्ट मौजूद है। ये हो गया हमारा हेड का टैग। और उसके बाद उसी लेवल पे बॉडी का टैग मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें दो एलिमेंट्स सेम लेवल पे मौजूद हैं, H1 और H1 में माई हेडर का टेक्स्ट है ये, और बिल्कुल इसी लेवल पे इसके साथ एंकर का टैग मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंकर का टैग और उसका टेक्स्ट है माई लिंक। ये इसमें माई लिंक का टेक्स्ट मौजूद है और उसमें एक एट्रीब्यूट भी मौजूद है href का, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ पेजेस की जो डॉम है वो भी मुख्तलिफ तरह की क्रिएट होती है। हो सकता है आपने पेज में कोई लिस्ट या टेबल लगाया हुआ हो तो यहाँ पर टेबल और लिस्ट वगैरह के एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे और इस हायरार्की में बिल्कुल उसी लेवल पे मौजूद होंगे जिस लेवल पे यहाँ पर आप राइट करेंगे। ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू जावास्क्रिप्ट के पास एक ऐसी पावर मौजूद होती है जिसको यूज करते हुए डायनामिक HTML क्रिएट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट पेज में मौजूद तमाम HTML एलिमेंट्स को चेंज कर सकती है यूजिंग डॉम। पेज में मौजूद तमाम HTML एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकती है। पेज में मौजूद तमाम CSS स्टाइल्स को चेंज कर सकती है। इवन के जावास्क्रिप्ट डॉम को यूज करते हुए एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को रिमूव भी कर सकती है। इसी HTML डॉम को यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट न्यू HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकती है। इसी डॉम की मदद से जावास्क्रिप्ट तमाम एग्जिस्टिंग HTML इवेंट्स को हैंडल कर सकती है या फिर पेज में कुछ नए HTML इवेंट्स क्रिएट भी कर सकती है, और ये तमाम HTML डॉम की मदद से पॉसिबल है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको HTML डॉम से मुतालिक ये तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।